क्या इस रैली क्या किस लिए निकल गए? ये रैली सिर्फ आज यहाँ नहीं, पूरे वेस्ट बंगाल में 341 ब्लॉक है, 23 जिले हैं और सारे सब डिविजनल शहर में, सारे म्यूनिसिपैलिटीज में ये रैली हमारे मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय के अनाउंसमेंट से, उनके इशारे से, उनके निर्देश से हम लोग निकाले हैं। आज का दिन 9 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन कब हुआ था? ये 1942 को जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। हिंदुस्तान छोड़ो तुम अंग्रेज। क्यों? हमारे हिंदुस्तानियों पर वो अत्याचार करता था, जुल्म करता था, ज्यादती करता था, उसके खिलाफ वो आवाज थी। उसके बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ था 1947 में। तो आज महात्मा गांधी को हम लोग याद करते हैं, हम लोग याद करते हैं जवाहरलाल नेहरू को, मौलाना अबुल कलाम आजाद को, सुभाष चंद्र बोस को। और आज जो है हमारी दीदी, ये भी आपका बीजेपी का जो आरएसएस का टॉर्चरिंग शुरू हुआ है, ये अंग्रेज भी इस तरह से टॉर्चर नहीं करता था। अंग्रेज ब्रिटिशर्स लोग भी इतना मारा पीटा नहीं करता था जिस तरह से हमने देखा हमारे ग्वाल पकड़ के लोगों को। कम से कम 100-150 लोगों को इस तरह से पीटा है, हजारों लोगों को डिटेन किया था, अरेस्ट किया था। उन लोगों को जो है जेल में घुसा करके 3 दिन तक मारा पीट किया। और मारपीट करते करते ये देखा हमने कि पैर बांध करके, सीने के बल सुला करके, कमर में एक आदमी 70 केजी का, 80 केजी का बैठ करके और उदक करके और मारता है और बोलता है कम से कम 10 आदमी का पैर तोड़ दिया है। जब उसको बोला जाता है कि तुम बोलो बांग्लादेशी है, वो लोग बार बार बोलते हैं कि सर हम बांग्लादेशी नहीं है, हम बांग्ला जरूर बोलते हैं, हम सुरजापुरी बोलते हैं, ये एक डायलॉग बोलते हैं। ये बांग्लादेश की जुबान नहीं है, ये इंडियन जुबान है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे बाप दादा हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़े थे, शहीद हुए थे। फिर बोला कि नहीं तुम बांग्लादेशी हो, तुम बोलो, तुम बोलने से हम मार छोड़ देंगे, लेकिन नहीं छोड़ा। लास्ट में जो है गर्म पानी सब नाक में डालना शुरू कर दिया, गर्म पानी जो है मुंह में डालना शुरू कर दिया। तब भी लोगों ने बोला नहीं कि हम बांग्लादेशी है, क्योंकि बांग्लादेशी अगर बोल दे वो रिकॉर्डिंग लेके है, कैमरा लेके है, और अगर वो बांग्लादेशी बोल देता उसको पुशबैक बांग्लादेश कर देता, और बांग्लादेश जब नहीं लेता तो वो बंदा कहाँ जाता। इसलिए उसके लड़ाई के लिए आज हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं। यही सिर्फ नहीं, और भी जो है हमारे मालदा के, मुर्शिदाबाद के, इटाहर के, चाकुलिया के, अहमदाबाद के, रायगंज, कालियागंज, इधर इस्लामपुर, गोरखपुर, चोपड़ा से लेकर कोच बिहार, नॉर्थ चौबीस परगना, साउथ चौबीस परगना, सब लोगों को मारपीट किया है। ये 9 अगस्त है, आज के दिन क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। आज हम लोग आवाज दी है, क्विट बीजेपी इंडिया, क्विट बीजेपी इंडिया। बीजेपी तुम हिंदुस्तान छोड़ो, बीजेपी तुम हिंदुस्तान छोड़ो। उस वक्त गोरे अंग्रेज को भगाया था, अब क्या काले अंग्रेजों को भगाने के साथ? ये तो काले अंग्रेज नहीं, ये तो जुल्मगार है, ये अंग्रेजों से भी बदतर है। अंग्रेज कम से कम इस तरह से मारता नहीं तो गोली मार देता था, लेकिन ये तो गोली भी नहीं मारता है कि हम मर जाएं। ये इतना टॉर्चर करता है फिजिकली, मेंटली, कि आदमी जो है मार खाने के बाद जब उठता है तो उसका होश आवास रहता नहीं है। ये मेंटली जियोपेटाइज कर देता है, पहले से कर देता है आदमी लोगों को। क्या मणिपुर और कश्मीर के तहत त्रिपुल कांग्रेस का डेलीगेशन पानीपत के हरियाणा के पानीपत जाएगी? हमारा ये पार्टी का डिसीजन होगा, पार्टी का सुप्रीमो हम नहीं है, पार्टी का सुप्रीमो हमारा दीदी, हमारा मुख्यमंत्री है, वो डिसीजन ले। विधानसभा से काफी लोगों को मारा गया था, हमने हमारे विधानसभा के लिए जो लोग, कुछ लोगों को हमने भेजा था, मेडिकली हम बोल दिए हैं जितना भी खर्च होगा हम उसका खर्च बियर करेंगे। कानूनी कदम उसके बाद जो कानूनी हम लोग केस भी किए हैं, 0 FIR किए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रहा है। हम शुक्रगुजार है हमारे दीदी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, हम शुक्रगुजार है राजीव कुमार जी का, DGP का, हम शुक्रगुजार हैं जावेद समीम साहब का, ADG लॉ एंड ऑर्डर का, हम शुक्रगुजार हैं राजेश कुमार IG का। सर कहा है कि ये अत्याचार हुआ है पानीपत में। राज्यपाल के सब लोग देखे हैं, मीडिया में जिस तरह से पीठ में देखे नहीं आप लोग। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया, गोदी मीडिया जो है खत्म हो चुका है।
लेकिन सोशल मीडिया जिंदाबाद है। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग पा रहे हैं आज बहुत कुछ। मुहिम तो छेड़ दिया, कब तक चलेगा ये जब तक जो है टॉर्चरिंग खत्म नहीं होगा, जब तक बीजेपी यहाँ से हिंदुस्तान से खाली नहीं करेगा। मुस्लिम भाई, शेड्यूल कास्ट भाई, शेड्यूल ट्राइब भाई सब कोई आकर के शामिल हुए थे और सब पे हम लोग एक ही आवाज़ दिए कि बीजेपी को हटाना पड़ेगा बंगाल से, हिंदुस्तान से, तब हम लोग शांति से रहेंगे। यही आज हम लोगों का वार्ता रहा। नहीं, इन लोग बंगाली प्रवासियों के ऊपर जुल्म करता ही है, लेकिन ये इंडिया का जो हालात है आज बताइए, जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी साहब जाकर के प्रचार किया था अमेरिका में, अब की बार ट्रम्प की सरकार, आज वही ट्रम्प उसको लात मार के निकाल देता है। 50% ट्रिप लगा दिया है, 50%। अब बताइए फिर क्या बोले हैं वहाँ के विदेश मंत्री, हो सकता है 100% लग सकता है। अब बताइए इंडिया कहाँ जा रहा है। आज हम लोगों का जीडीपी से बांग्लादेश का जीडीपी अच्छा है, पाकिस्तान का जीडीपी अच्छा है, नेपाल का जीडीपी अच्छा है, हम लोग कहाँ चले जाते हैं। तो इसलिए ये सरकार किसी का नहीं है, ना हिंदू भाई का है, ना मुस्लिम भाई का है, ना क्रिश्चियन भाई का है, ना आदिवासी भाई का है, किसी का नहीं है, दलित का किसी का नहीं है। ये सिर्फ इंडिया को बर्बाद करने के लिए आया है, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए आया है। सिर्फ जातिवाद का राजनीति, बांग्ला क्यों बोलते हैं, हिंदी क्यों बोलते हैं, उर्दू क्यों बोलते हैं, इसके अलावा उन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं। इसलिए आज से हम लोग आंदोलन शुरू किए।